एज ए एक्सेल यूजर। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको 10 एक्सेल ऑफिस वर्क ट्रिक्स बताने वाला हूँ। ये जितनी भी शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ, ये आपके ऑफिस वर्क में काफी हेल्प करने वाले हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो पूरा देखिए, और अगर वीडियो यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। फर्ज कर इस पूरी वर्कबुक में से हमने किसी को एक शीट मेल करना है। इस तरह से हम उसको पूरी वर्कबुक तो मेल नहीं कर सकते, हमने सिर्फ एक शीट उसको मेल करना है। तो एक शीट को मेल करने के लिए आपने क्या करना है, जैसे फर्ज कर मुझे ये शीट किसी को मेल करनी है, तो इस शीट पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर मूव और कॉपी पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके सामने एक पॉपअप आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने न्यू वर्कबुक पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने क्रिएट अ कॉपी पर टिक लगा देना है। इसके बाद ओके पर क्लिक करना है। सो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उस शीट की एक नई कॉपी तैयार हो चुकी है और सिर्फ उसी शीट का डेटा यहाँ पर आ चुका है। अब आप इसको किसी के पास भी मेल कर सकते हैं। अब अगर फर्ज कर हमें बार बार डेटा में फिल्टर लगाना होता है, तो हमें फिल्टर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब सीधा सेल पर क्लिक करके डेटा को फिल्टर कर सकते हो। अब फर्ज कर मुझे कीबोर्ड का डेटा फिल्टर करना है, तो यहाँ कीबोर्ड के सेल पर क्लिक करना है और राइट क्लिक करके यहाँ पर आपको फिल्टर का ऑप्शन मिलेगा। इस पर आकर फिल्टर बाय सेलेक्टेड सेल वैल्यू, इस पर क्लिक करना है। तो कीबोर्ड का डेटा यहाँ पर फिल्टर हो चुका है। अब फर्ज कर मुझे यूएसबी का डेटा फिल्टर करना है, तो यूएसबी के सेल पर क्लिक करना है और राइट क्लिक करना है और फिल्टर पर आकर फिल्टर बाय सेलेक्ट सेल वैल्यू पर क्लिक करना है। तो यूएसबी का डेटा आपके सामने फिल्टर हो चुका है। तो इस तरह से भी आप डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। एक्सेल में नंबर सीरीज फिल करना तो सबको आता होगा। पहले 1 लिखो, फिर 2 लिखो, दोनों को सेलेक्ट करो और फिर इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, तो सीरीज फिल हो जाएगी। इसके अलावा दूसरा तरीका ये भी है, 1 लिखो और इस तरह से पकड़कर नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, तो यहाँ पर ये ऑप्शन मिलेगा और फिल सीरीज पर क्लिक करना है, तो ये सीरीज फिल हो जाएगी। तो इससे भी फास्ट एक और तरीका है, आपको बस स्टार्ट नंबर टाइप करना है और अब इसको पकड़कर नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। लेकिन इससे पहले आपने कंट्रोल की को प्रेस करके रखना है और फिर इसको पकड़कर नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, तो सीरीज फिल हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पर 1 लिखता हूँ, अब कंट्रोल की को दबा के रखना है और इसको इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, तो ये सीरीज फिल हो जाएगी। तो इस तरीके से भी आप सीरीज फिल कर सकते हैं। फर्ज कर मुझे इस शीट का एक डुप्लीकेट शीट क्रिएट करनी है, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि कीबोर्ड से कंट्रोल की को प्रेस रखकर इस शीट को इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, तो ये इस शीट की कॉपी आ गई है, ये आप देख सकते हैं। अब फर्ज कर एक और कॉपी करनी है, तो आपने कीबोर्ड से कंट्रोल की को दबाकर रखना है और माउस से इस शीट को होल्ड करके इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, तो ये यहाँ पर एक और शीट ऐड हो चुका है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हम किसी शीट के अंदर किसी टेबल वगैरह का कॉपी बनाते हैं। जैसे फर्ज कर मैंने इस डेटा को सेलेक्ट किया, अब इसकी मुझे एक कॉपी बनानी है, तो कीबोर्ड से कंट्रोल की को प्रेस करके रखो और लाइन पर कर्सर लाओ और इसको इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, तो ये इसकी कॉपी तैयार हो चुकी है। तो इसी तरह से आप यहाँ पर शीट की भी कॉपी बना सकते हो। फर्ज कर मैंने इस डेटा में से कुछ कॉलम और कुछ रो को हाइड कर दिए, कुछ रो को सेलेक्ट करके इस तरह से हाइड कर दिए। अब मुझे क्या करना है, जो कॉलम और रो मैंने हाइड किए हैं उनको परमानेंटली इस शीट में से डिलीट करना है। तो ये कैसे होगा, सबसे पहले आपने एक बात याद रखना है कि ये जो भी डेटा है इस शीट के अंदर, इसकी एक डुप्लीकेट शीट और क्रिएट कर लेना है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर हिडन किया हुआ डेटा एक बार डिलीट कर दिया तो वो अंडू नहीं होगा। तो जो डेटा आपने हाइड किया है, तो उसे डिलीट करने के लिए आपने जाना है फाइल के टैब पे, यहाँ पर इन्फो पे जाना है, यहाँ पर चेक फॉर इशू पर क्लिक करना है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट, इस पर क्लिक करना है, यस करना है यहाँ से, और इसके बाद ये विंडो आपके सामने आएगी। इसमें स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर आपको हिडन रो एंड कॉलम का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट टैग लगा मिलेगा, अगर टैग नहीं लगा हो तो आपने टैग लगा लेना है और इसके बाद आपको इंस्पेक्ट पर क्लिक करना है।
अब यहाँ पर आपको फिर से स्क्रॉल डाउन करना है। अब यहाँ पर कितने रो एंड कॉलम आपने हाइड किए हैं वो आपको दिखाई देगा। अब रिमूव ऑल पर क्लिक करोगे तो वो सारे रो एंड कॉलम जो आपने हाइड कर रखे थे वो रिमूव हो जाएंगे और इस विंडो को आपने यहाँ से क्लोज कर देना है। अभी आप देखिए जो डेटा हमने हाइड कर रखा था वो डिलीट हो चुका है। एक्सेल में जो भी फंक्शन आप बार बार यूज करते हो, चाहे वो किसी भी टैब में हो, उसको आप यहाँ क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड कर सकते हैं। ये ट्रिक एज अ बिगिनर्स के लिए बहुत ही काम की है। उनको जो भी फंक्शन यूज करना होता है उनको बार बार टैब टू टैब सर्च करना पड़ता है, तो ये एज अ बिगिनर्स के लिए बहुत ही काम की है। फर्ज कर मुझे व्यू के टैब में से फ्रीज के फंक्शन को बार बार यूज करना होता है, तो आपने फ्रीज के ऑप्शन के ऊपर राइट क्लिक करना है। तो यहाँ पर ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार पर आपने क्लिक करना है। तो ये देखिए फ्रीज फंक्शन यहाँ पर ऐड हो गया है। अब यहाँ से आप इस फंक्शन को यूज कर सकते हो। अब आपको व्यू के टैब में बार बार आने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से आप किसी भी फंक्शन को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और अगर ये हटाना है तो इसके ऊपर राइट क्लिक करोगे और यहाँ पर रिमूव फ्रॉम क्विक एक्सेस टूल बार पर क्लिक करना है, तो ये रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर मैंने मंथ नेम लिखे हैं। अब इन नेम के यहाँ पर मुझे अलग अलग शीट इंसर्ट कराने हैं। इसके लिए आपने इस तरह से यहाँ पर वो नेम टाइप करने हैं और एक हेडर आपने डालना है। अब इसको आपने सेलेक्ट करना है और इंसर्ट टैब में आना है और पिवट टेबल पर आकर फ्रॉम टेबल रेंज पर क्लिक करना है और अगेन यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपने मंथ वाले चेक बुक्स को चेक करना है और मंथ को इस फिल्टर वाले बॉक्स में इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। अब इसको आपने यहाँ से क्लोज कर देना है और पिवट टेबल के टैब में ऑप्शन पर आकर शो रिपोर्ट फिल्टर पर क्लिक करना है और ऐसे यहाँ से ओके कर देना है। ओके करते ही यहाँ पर एक मैजिक हो जाएगा। सभी नाम के अलग अलग शीट यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास कुछ डेटा है। देखिए अगर मैं इसको नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो हेडिंग ऊपर दिखाई नहीं दे रही, तो इसमें हमें पता नहीं चलता कि हम कौन से कॉलम में काम कर रहे हैं। तो हेडिंग को आपने कैसे फ्रीज करना है, इसके लिए आपको जाना है व्यू के टैब पे। यहाँ पर आपको फ्रीज पेन का फंक्शन मिलेगा और यहाँ पर मुझे ये ऊपर वाले रो को फ्रीज करना है जिसमें हेडिंग है। तो यहाँ पर आपको फ्रीज टॉप रो पर क्लिक करना है। तो ये ऊपर वाली रो फ्रीज हो गई है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अगर आपको एक से ज्यादा रो को फ्रीज करना है तो आपने इस तरह से सेलेक्ट करना है इस रो को। पहले तो आपने फ्रीज पेन से इसको अनफ्रीज करना है। अभी इस डेटा में कोई भी फ्रीज नहीं है। अब अगर फर्ज कर आपको इस रो की ऊपर वाली रो को फ्रीज करना है तो फ्रीज पेन पर जाकर यहाँ पर आपको फ्रीज पेन का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस पर क्लिक करना है। अब देखिए कि इस रो के ऊपर जितनी भी रो है वो फ्रीज हो चुके हैं। तो इस तरीके से आपने फ्रीज पेन का यूज करना है। फर्ज कर मेरे पास ये कुछ डेटा है और इसमें मैंने यहाँ पर भी डेटा को टोटल कराना है और यहाँ पर भी डेटा को टोटल कराना है। अगर फर्ज कर आपको शॉर्टकट की भी पता है तो आप कैसे करोगे, यहाँ पर क्लिक करोगे, ऑल्ट के साथ इक्वल प्रेस करोगे और फिर इस तरह से नीचे ड्रैग करोगे और फिर यहाँ क्लिक करोगे, ऑल्ट के साथ इक्वल प्रेस करोगे और फिर इसको इस तरह से यहाँ पर ड्रैग करोगे। लेकिन इससे भी फास्ट एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको डेटा को इस तरह से सेलेक्ट करना है, टोटल वाले कॉलम्स और टोटल वाले रो को भी सेलेक्ट रखना है और बस अब कीबोर्ड से प्रेस करना है ऑल्ट इक्वल। तो अब आप देख सकते हैं कि अब एक ही बार में कॉलम में भी और रो में भी टोटल आ गया है। तो इस तरह से आप मैजिकली ऑटो सम का यूज कर सकते हैं। अब फर्ज कर आपके सीनियर ने आपसे कह दिया कि इनको जल्दी से मुझे उर्दू में टाइप करके दो और आपने इंग्लिश में टाइप कर रखा है, तो आप उर्दू में टेक्स्ट को कैसे करोगे। तो आपको करना है डेटा को सेलेक्ट और कंट्रोल सी से कॉपी करना है और आपको किसी भी ब्राउजर में जाना है और यहाँ एड्रेस बार में आपको टाइप करना है गूगल शीट और एंटर प्रेस कर देना है। गूगल शीट आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको डेटा कंट्रोल वी से पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पर आपको लगाना है फॉर्मूला इक्वल गूगल ट्रांसलेट, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, उसके बाद कोमा लगाना है, उसके बाद डबल कोमा। अब यहाँ पर टेक्स्ट की लैंग्वेज को यहाँ पर टाइप करोगे। टेक्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है तो इंग्लिश के लिए आप यहाँ पर टाइप करोगे EN
डबल कोमा एंड डबल कोमा। अब टारगेट लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज में आप इसको ट्रांसलेट करना चाहते हैं। तो हम उर्दू में ट्रांसलेट करना चाहते हैं, तो उर्दू के लिए UR आपने टाइप करना है, डबल कोमा और ब्रैकेट बंद करना है और एंटर प्रेस करना है। अब इसको इस तरह से पकड़कर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है और इसको यहाँ से कॉपी कर देना है और वापस अपनी फाइल पर आकर इसको इस तरह से इनकी जगह पर कंट्रोल V से पेस्ट कर देना है। तो इस तरह से आप ट्रांसलेट का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। सो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं, और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाना है और इस वीडियो को लाइक करना ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।